पब्लिक न्यूज रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नैब टीम की रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए दूसरे रोज भी उनकी रिहाइश का आमद, लीगी कारकुनान भी मॉडल टाउन पहुंच गए। नैब टीम का घेराव पुलिस से हाथापाई, हमजा शहबाज के वकला लाहौर हाईकोर्ट की जमानत हासिल करने में कामयाब हो गए। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने हमजा शहबाज को 8 अप्रैल तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत अब मजीद जो है वो पीर को होगी। अभी आज मामला ये हुआ कि नैब की टीम हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने पहुंची थी। एक कंफ्यूजन पाई जाती थी सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक, जिस पर हिफाजती जमानत की दरखास्त हमजा शहबाज के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट को दे रखी थी। और लाहौर हाई कोर्ट ने अब आज ये हुक्म जारी किया कि 8 अप्रैल से पहले हमजा शहबाज को गिरफ्तार ना किया जाए, जबकि पुलिस, रेंजर्स, एंटी राइट फोर्स और नैब के हुक्काम हमजा शहबाज की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद थे। बिल्कुल, तो अब आज हमजा शहबाज ने आज अपनी रिहाइशगाह के बाहर कारकुनान से भी खिताब किया है और जीत शख्सियत की नहीं कानून की होती है, ये कहना था रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का। उन्होंने कारकुनान से खिताब में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के फैसले पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि अदालत ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होने दिया। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि अदालत और कानून का एहतराम करते हैं। 20 साल बाद भी औलाद से नवाजा गया तो फिर भी अदालत की जानिब से इजाजत के बाद एक दिन कबल वापस मुल्क में था। इस बारे में ये रिपोर्ट देखिए। कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसे कौन से मुहर्रिकात थे, उन्होंने एक दहशतगर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, दीवारें फलांग कर अंदर आए। इमरान न्याजी साहब, मैं आपको बड़े खुले अल्फाज में बता देना चाहता हूँ, मैं नैब से नहीं डरता, मैं अल्लाह ताला की जात से डरता हूँ। लेकिन सुनो मेरी बात, आज मैं डरा हुआ हूँ, बताता हूँ क्यों डरा हुआ हूँ। मुझे पाकिस्तान के मुआशी हालात डरा रहे हैं। तो आज इस फैसले पर जबकि उनकी हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है, हमजा शहबाज ने खुशी का इजहार किया है। पीटीआई की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि आज जो फैसला आया है हिफाजती जमानत का, 8 अप्रैल तक अब जमानत मिल गई है हमजा शहबाज साहब को, उन्होंने खुशी का इजहार किया और कहते हैं कि अदालतों के फैसले का एहतराम करते हैं। आज हक और सच की फतह हुई है, क्या कहेंगी आप? देखिए, जहाँ यही पहले दिन से हमारी बात है और मौक़िफ़ है और पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ का स्टांस है कि अदारों को आइन और कानून के दायराकार में चलना है और कोई शख्स जो है उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। ये काम जो आज हमजा शहबाज ने हिफाजती जमानत ली कि उसका आईनी हक है, उसको हम नहीं छीन रहे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नैब का आईनी हक था और नैब और का कानून और आइन जो है उसका वो उसकी इजाजत देता है तो वो उसको गिरफ्तार करने गए हैं। लेकिन उन्होंने अदारे को डिक्टेट किया, उन्होंने अदारे को बुलडोज किया, उन्होंने अदारे को अपने मतहत करने के लिए वहाँ गुंडागर्दी की, वहाँ ये तासर दिया कि आमरीत के अंदर जो अदारे शख्सियात के ताबे होते हैं वो आज भी उसको इसी नहज पे देख रहे हैं। तो हमारा यही मौक़िफ़ था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके हवाले से नैब के आइन और कानून की तशरीह की है, उसके लिए किसी के पेश की जरूरत नहीं थी गिरफ्तारी के लिए। अगर वो अदालती रिलीफ लेके आए हैं तो नैब को अदालती फैसले का एहतराम करना है और इसी चीज की हमारी बहस है कि भाई आप अदारों को पावर करें, अदारों को जो उनका आईनी और कानूनी इख्तियार है उसको चैलेंज ना करें और आप अपनी ताकत के नशे में अवाम को मोबिलाइज करके। लेकिन डॉक्टर साहिबा, लीगी कारकुनान या लीगी रहनुमा भी बार बार लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर्स का हवाला देते रहे हैं इस सारे सिलसिले में, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बिल्कुल गिरफ्तार ना करने से नहीं रोका था। अब जब ऑर्डर आया तो उसके बाद अगर नैब उसको वायलेट करेगी तो वो एक केस के लिए कहा गया ना, इंक्वायरी बेशुमार केसेस में इनके खिलाफ हो रही है, तो किसी एक पर्टिकुलर केस में अगर वो जमानत जी आज तो असासों से जायद जो रेफरेंस है इंक्वायरी जो चल रही है उससे मुतालिक था।
उनको कह दिया गया कि इनको हाथ नहीं लगाना, ये मुकद्दस सहीफे हैं, इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक साथ वो ये ऑफर कर रहे हैं कि आए एक चार्टर करते हैं इकोनॉमी पर, मईशत पर, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो मईशत का हाल है, चाहे वो छोड़ के गए लेकिन इस वक्त गरीब तो पिस रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर गया है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो फिर इस पर बैठना नहीं चाहिए क्या दोनों जमातों को, या फिर अपोजिशन और हुकूमत को, और कुछ इस पर कोई लाएअमल बनाया जाए? जमहूरी नाम्स है, जो आपकी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं, जो आपकी ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो आपके फंडामेंटल बेसिक राइट्स हैं एक पॉलिटिकल वर्कर या लीडर या पार्टी के, हमने कहाँ उनको चैलेंज किया और हम उसको ऑन करते हैं। और वो अपनी जगह हर बंदा पाकिस्तान में राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि रूल ऑफ लॉ जो है उसको कंप्रोमाइज कर ठीक है, आप ये कह रही हैं कि होना चाहिए बिल्कुल इस तरह का कोई मीसाके मोइशत होना चाहिए जो आज हमजा शहबाज ऑफर कर रहे थे। साथ मौजूद रहिएगा मैडम। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक होम मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज जो सारा मामला हुआ आपके सामने मौजूद है, ये तो बाद में आया कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और क्लियर कट दे दिया, उससे पहले कुछ कंफ्यूजन थी। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी थी कि नैब के पास अगर एविडेंस मौजूद हो तो नैब गिरफ्तार कर सकती है। हाई कोर्ट ये कह चुकी थी कि अभी गिरफ्तार ना किया जाए कुछ दिनों तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो मुकद्दम था। नैब वहां पर जब नवाज शरीफ साहब आराम से गिरफ्तारी दे देते हैं, जब शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तारी दे देते हैं, तो हमजा शहबाज साहब को क्या मामला था फिर? देखिए, ये जिस तरह से नैब की टीम ने और जो हमारे हुकूमती जो तज्जिया नज़ार और कानूनदान हैं, उन्होंने ये अबहम फैलाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन बाद में बहरहाल हाई कोर्ट के हुक्म से वो सारी सूरत हाल वादी हो गई। ऐसे है नहीं। हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो इस वक्त ऑपरेटिव है, वो फील्ड होल्ड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक जनरल जो है वो उन्होंने नैब एक्ट की जो है वो तशरीह की कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो नैब हो, वो FIA हो, वो पुलिस हो, उसके पास अगर ठोस सबूत हो किसी की गिरफ्तारी के, तो वो गिरफ्तार कर सकती है अपनी पावर्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक। लेकिन हाई कोर्ट जो है उसकी जो रिट जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 199 के तहत, वो तो हर चीज से अबव है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी और किसी भी फैसले में ये नहीं कहा कि हाई कोर्ट की वो रिट जुरिस्डिक्शन की पावर जो है वो खत्म हो गई है, और हाई कोर्ट किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में या स्पेसिफिक केस में या किसी इंडिविजुअल के मुताल्लिक वो आज भी, गुजरे कल भी और आने वाले कल को भी वो नैब को, पुलिस को या FIA या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को पाबंद कर सकता है कि वो सच एंड सच की किसी को गिरफ्तार ना करे। तो ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसका सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में हाई कोर्ट के फैसले, इस फैसले को कलअदम करार दिया, और ना ही हाई कोर्ट ने ये फैसला इन जनरल राना साहब, इन जनरल नैब के इख्तियारात की बात की गई ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। ये कहा गया ना कि अगर नैब के पास इन्वेस्टिगेशन, किसी भी एजेंसी के पास एविडेंस मौजूद है, गिरफ्तारी कर सकती है वो। तो अब खास तौर पे इस केस का रेफरेंस थोड़ा देना था उन्होंने फैसले में। समझे, इन जनरल उन्होंने नैब के कानून की वजाहत करते हुए ये भी कहा कि हाई कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन में ये इख्तियार नहीं है कि वो नैब को रोक सके। ये कहा उस फैसले में। ये एग्जैक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ऊपर है हाई कोर्ट के हुक्म से, और हाई कोर्ट का फैसला जो है वो अबव नैब अथॉरिटीज है, और नैब अथॉरिटी जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करने की पाबंद है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं सिर्फ ये आर्गुमेंट दे रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे बहरहाल हाई कोर्ट है और फिर नैब उसके नीचे है। खैर, आप साथ रहिएगा। फिर आशिक अवान साहब जी, डॉक्टर साहिबा ये बताएगा कि आज और कल जो गुज़र चुका है उसमें नैब की जो भी एक्टिविटी रही है उसमें ऑपोजिशन की जानिब से एक दफ़ा फिर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है, रियासती दहशतगर्दी करार दिया गया नैब की इस एक्टिविटी को, और एक बार फिर से कहा गया है ऑपोजिशन की जानिब से कि नैब और हुकूमत का एक सख्त गठजोड़ है और मौजूदा हालात जो कि पैदा हो चुके हैं, महंगाई की एक नई लहर आ चुकी है, उससे तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत नैब को इस्तेमाल कर रही है।
देखिए, नैब आपने देख लिया कि उसका अल्टीमेटली रिलीफ किसको पहुंचा, शरीफ फैमिली को। और हम हुकूमत जो है अगर टारगेट करके ये तहैया करके किसी की गिरफ्तारी को ख्वाहिशात में मबनी इनिशिएट करती तो फिर हमजा शहबाज साहब अदालतों में जाकर रिलीफ ना ले रहे होते। ये इंडिकेट करता है कि जो शख्स भी पाकिस्तान के अंदर वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, नैब अपना जो दायरा इख्तियार है उसको इस्तेमाल कर रही है। और उसमें लोग भी अलीम खान साहब की मिसाल आपके सामने है। वो गिरफ्तार हुए, उसने वजारत से इस्तीफा दिया, उन्होंने जाके ना मोबिलाइजेशन की ना हुकूमत में रहते हुए हुकूमत ने अपनी मशीनरी को यूज करके अपने मिनिस्टर को बचाने की कोशिश की। तो ये आपके जो मुख्तार आपकी होती है वहाँ अदारे आजाद होते हैं। तो आज का जो अमल है, जब किसी को फायदा पहुंचा नैब से तो वो CMLN की लीडरशिप को पहुंचा। तो इसलिए ये ना कि हमारी लीडरशिप या हुकूमत का इनिशिएटिव था। हुकूमत का इनिशिएटिव होता तो सही आप ये कह रही हैं कि नैब की एक्टिविटीज का फायदा जो है वो PMLN की लीडरशिप को पहुंचा है। राना साहब, फिरदौस आशिक अवान साहब का तो ये कहना है कि अभी तक जो एक्टिविटीज हुई हैं उनका फायदा आपकी गवर्नमेंट, आपके हुक्मरानों को पहुंचा है। दूसरी बात साथ ये सर ऐड कर लीजिएगा कि अब ये जो हमजा शहबाज की गिरफ्तारी हुई है उससे पहले आपके सामने ही है कुछ रिलीफ मिला नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को। पॉसिबिलिटी है, ये कहा जा रहा है कि अब मजीद अगर गिरफ्तारियां नून लीग में हो तो ज्यादा कुर्बत हो जाएगी या पीपल्स पार्टी और नून लीग की। ये दो अलग-अलग सवाल है, काइंडली जवाब दे दीजिएगा। देखें, फिरदौस आशिक अवान साहब जो मेरी बहन है ना, ये अभी PTI में नई आई है, इसे PTI की समझ नहीं है। ये बड़ी फर्स्ट जमात है और ये फर्स्ट हुकूमत है और ये अपने इन इंतकामी हथकंडों से अपोजिशन को जो है वो खत्म करना चाहती है और इसका इजहार जो है वज़ीर आज़म अपनी तकारीर में कर चुके हैं और ये नैब को इस्तेमाल कर रही है। और अब इन 2 दिनों में, कल जब नैब जो है वो वहाँ पे इस कानूनी पोजीशन को समझते हुए वापस चली गई, तो ये तो आज जो है ये तो आज वज़ीर आज़म ने जो है वो जबरदस्ती नैब को और पुलिस को जो है वो भेजा है। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा राना साहब, आपको बड़ी माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करूंगा। थोड़ा सा आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत नैब को इस्तेमाल कर रही है। चेयरमैन नैब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा यह जाता है कि बाकायदा फोर्स करके लगवाया। आप दोनों की हुकूमत थी ना, वो मुशावरत के साथ लगने थे। जितने लोग वहां पर अभी प्रोसिक्यूटर्स लगे हुए हैं वो PTI ने तो नहीं लगवाए। तो फिर किस तरह हो गया है कि चेयरमैन नैब आपके उससे कंसेंट से लगा, बाकी तमाम लोग आपके कंसेंट से लगे हुए हैं और अब वो PTI की बात मान रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि फिर इस तरह से तो हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इलेक्शन कमीशन, सारी अथॉरिटी जो है जो हुकूमत वक्त होती है वो उनको उनकी तैनाती करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस हुकूमत के होकर रह जाते हैं। इन चीजों पर नॉट एट ऑल, लेकिन अगली हुकूमत के भी तो होकर नहीं ना रह जाते सर। नहीं, तो इन चीजों पर लगाने और ना लगाने से क्या ताल्लुक है? एक आजाद इदारा है सर। पहली बात तो ये अमल है, वो अमल क्या है? इस वक्त जो अमल है वो साबित करता है कि नैब जो है वो यरगमाल है इस यानी मुंतकिमुल मजाज वजीर आजम के हाथों में, और ये ब्लैकमेल करके अदारों को जो है वो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। राना सनाउल्लाह और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और आज जो हमजा शहबाज को बेल मिली है, एक जमानत कबल गिरफ्तारी, उसके हवाले से अपने अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। नैब की टीम कल भी गई थी, मॉडल टाउन में आज भी गई थी, और इस कार्रवाई पर PTI और PMLN का मौक़िफ़ क्या है वो आपने जाना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कराची के हालात के हवाले से। तो मकसूद एमल और निमरा के बाद अब सज्जाद, कराची में एक और बेगुनाह का खून कर दिया गया। 12 साला सज्जाद भी मुबैना पुलिस मुकाबले की भेंट चढ़ गया। कायदाबाद मुस्लिम कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना फायरिंग के तबादले में 12 साला लड़का जाँ बहक हो गया। मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार और राहगीर बच्चा जख्मी भी हुए। ये रिपोर्ट देखिए।
कराची पुलिस का एक और मुबैना मुकाबला बेगुनाह शहरी की जान जाने का सबब बन गया। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर पुलिस की फायरिंग से मेडिकल की तालिबा निम्रा की हलाकत को ज्यादा वक्त न गुजरा था कि लांडी कायदाबाद का 12 साला सज्जाद पुलिस और डाकुओं की फायरिंग के जद में आकर जिंदगी गवा बैठा। परसों वो पास हुआ, हमने उसके लिए किताबें लेकर आया। जब मेरे को पता चल गया था वो तो मुकाबले में मारेंगे, तो फिर मैंने किताबें भी वहाँ फेंक दिया और मैं सीधा अस्पताल भी गया। हुकूमत को चाहिए कि हमारा साथ इंसाफ करे। लेकिन 4:30 बजे के वक्त हमें ये फॉल मिले हैं और तकरीबन पुलिस यहाँ पर जो है ना न होने के बराबर है। यहाँ पर अंधा कानून है, पुलिस कोई नहीं है, ये सब पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। जो भी हमारे बच्चे मर रहे हैं, कराची लोग कहते हैं रोशनियों का शहर है, रोशनियों का नहीं गोलियों का शहर है। पुलिस हुकाम का दावा है कि सादा लिबास पुलिस एहलकारों को देखकर गैंगस्टर शेर जमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम खुद भी जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। इसकी अक्सर डकैती में मर्डर या जख्मी 10 से 15 इसके ऊपर केसेस ऑलरेडी पहले से। अब ये गाँव से वापस आया है और इसको ये पुलिस पार्टी टकरी है और इसने फायरिंग कर दी। दूसरी जानिब 12 साला सज्जाद का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर एजाज अहमद का कहना है कि सज्जाद को सर और बाजू में 2 गोलियां 4 से 5 फीट के फासले से लगीं। अगर तो हमें कहीं कालक मिलती तो वो नज़दीक से फायर होने का एक अंदेशा होता है, लेकिन इसके किसी एंट्री वुंड के ऊपर हमें ब्लैकनिंग नहीं मिली। इसका मतलब है 5-6 फीट से ये दूर से फायर हुआ है। मकतूल सज्जाद के अहले खाना ने वाक़े की शफाफ तहकीकात कराने और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। रिपोर्ट आपने मुलायजा की, इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल खान से। बिलाल, ये बताइएगा कि सज्जाद पुलिस की गोली लगने से जख्मी हुआ या फिर गैंगस्टर की गोली लगने से जख्मी हुआ, इसका तयन करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई हो, कोई तफ्तीश का आगाज ऑफिशियली किया गया हो, हुकाम ने नोटिस लिया हो अब तक? देखें, गुज़श्ता रात कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक बच्चे की हलाकत के मामले में अहम पेशरफ्त अब से कुछ देर कबल हुई है। पुलिस हुकाम ने वाक़े की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। SSP इन्वेस्टिगेशन मलिर फारूक रजा कमेटी के सरबराही के तौर पर काम करेंगे। जबकि मैं आपको बता चलूँ कि गुज़श्ता रात मुल्जिमान की जानिब से 30 बोर पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था, जबकि जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि सज्जाद नए बच्चे को भी 30 बोर पिस्तौल की गोली लगी है, जो कि इसकी मौत का सबब बनी है। वाक़े के 2 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं और वाक़े मुलव्विस एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके मजीद साथी। ठीक है बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे सारे वाक़े के हवाले से। साबिक CPLC चीफ अहमद चिनाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा, ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं, हमने कुछ सीखा नहीं अभी तक इससे? क्या कहाँ पर कमी रह रही है? पुलिस खुद लापरवाही बरतती है या ट्रेनिंग में कोई कमी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हमने मुख्तलिफ मौके पर जलखार फासले चीफ से कहा है कि ये ट्रेनिंग का फुकदान है। इन रूटों के हाथ में जो है वो बंदूकें दे दी जाती हैं, जैसे तरीन आतिश का दे दिया जाता है और कई दफ़ा ये ट्रेनिंग में कहा गया है, समझाया गया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह पब्लिक पे फायरिंग नहीं की जाती, इससे आम मासूम जाने में खतरा हो जाता है और जो असल मुजरिम है वो बच के निकल जाते हैं और वो उनके शेडो में निकल जाते हैं। वो ट्रेंड होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनकी गोली लगने वाली है, किस तरह गोलियों से बचना, किस तरह पब्लिक का शेल्टर लेना। तो यहाँ पब्लिक के दरमियान गोली चलाना जो है वो इंतहाई हिमाकत का काम है और यही हिमाकत जो है वो मासूम शहरियों के लिए जानलेवा साबित होती है। पूरी दुनिया में यूं ही होता है, जहां पर शहरियों की जान को खतरा हो वहां पर गोली नहीं चलाई जाती। कराची में ये मामला है कि यहां पर ट्रेनिंग में ये बताया भी जाता है, उसके बावजूद इस पर अमल नहीं किया जाता है। अहमद चिनाई साहब साबिक CPLC चीफ हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बिलाल खान हमें अपडेट कर रहे थे इस सारे मामले की ताज़ा तरीन तहकीकात के साथ। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए और आगे पुलिस को ट्रेन भी किया जाना चाहिए। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर अबूरी फैसला जारी कर दिया है। अबूरी फैसले में कहा गया है कि 20 नवंबर को हमजा शहबाज की दरखास्त पर फैसला जारी किया। 20 नवंबर के फैसले में नैब को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने का पाबंद बनाया गया था। हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत 8 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर है और नैब 8 अप्रैल से कबल हमजा शहबाज को गिरफ्तार नहीं कर सकती। मजीद तफसील अपने नुमाइंदा खुसूसी इदरीस शेख से जानेंगे। इदरीस, बताइएगा, फैसले में ये कहा गया कि नैब को पाबंद किया गया था कि वो पहले बताएगी हमजा शहबाज को गिरफ्तारी से, और कितने रोज पहले बताने का कहा था, और नैब का मौक़िफ़ अगर आपके पास हो तो वो भी बता दीजिएगा कि नैब ने कबल अज़ वक्त आगाह किया था।
जी बिल्कुल, हमजा शहबाज शरीफ ने रमजान शुगर मिल की इंक्वायरी के दौरान जो उनको काला नोटिस भिजवाए गए, उनको उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था और लाहौर हाईकोर्ट के 2 रोज़ बेंच के रूबरू हमजा शहबाज ने यह मौका इख्तियार किया था कि उनको गिरफ्तारी का खर्चा है। तो लाहौर हाईकोर्ट के 2 रोज़ बेंच के हुक्म पर जब नैब की जानिब से जवाब जमा करवाया गया तो अदालत को नैब की जानिब से ये तहरीरी तौर पर आगाह किया गया कि हमजा शहबाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 20 नवंबर के फैसले में नैब को ये हुक्म दिया था कि आइंदा जब हमजा शहबाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी अगर जारी हो तो उनको 10 रोज पहले इस सिलसिले में आगाह किया जाएगा। इसी बात को बुनियाद बनाया है हमजा शहबाज शरीफ ने लाहौर हाईकोर्ट में, जो उन्होंने आज अपनी दरखास्त जमानत दायर की थी कि 20 नवंबर को नैब को हुक्म दिया गया था लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से कि उनको गिरफ्तारी से पहले मुख्तसरन इदरीस सिर्फ इतना बता दीजिएगा 2 अल्फाज में कि इस फैसले में ये बताया गया कि नैब ने पासदारी की हाईकोर्ट के हुक्म की या नहीं? इस सिलसिले में जो है नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें ये नैब की जानिब से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, तो ये अभी उबूरी फैसला है, तफसीली फैसला आएगा तो उसमें बाकायदा तौर पर ये पता चलेगा। बहुत शुक्रिया इदरीस शेख, इस मामले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। उबूरी फैसला जारी कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक पब्लिक न्यूज रूम में। अब आपको बताते हैं कि आमदन से जायद असासे नैब रावलपिंडी ने ख्वाजा आसिफ को 9 अप्रैल को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नैब टीम ख्वाजा आसिफ का बयान रिकॉर्ड करेगी और नैब रावलपिंडी ने ख्वाजा आसिफ को ये दूसरी बार है जो कि तलबी का नोटिस जारी किया है। नासिर हाशमी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। नासिर हाशमी, बताइएगा, सवालनामा भिजवा दिया गया ख्वाजा आसिफ को, मजीद तफसील क्या है सवालनामे के हवाले से? खास तौर पर अकबर बाजवा इस हवाले से सवालनामा तैयार कर लिया गया है और ये दूसरी बार तलब किया है। पहली दफा वो पेश नहीं हुए और उन्होंने माजरत की कि वो बैरून मुल्क हैं, लेकिन अब 9 वक्त दिया है नैब की जानिब से और अब 9 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया है। और आमदन से असासाजात का मामला है, पूरी फैमिली और बच्चों के जो अकाउंट्स की तफसीलात है और लॉकर की जो तफसीलात है और मुल्क में और मुल्क से बाहर जो जायदादें हैं उनके तमाम डॉक्यूमेंट और तमाम तफसीलात नैब ने तलब की हैं और नैब इस हवाले से मुकम्मल तैयार है। और नैब की तफ्तीशी टीम ने 50 से ज्यादा सवालों पर एक सवालनामा तैयार किया है। बहुत शुक्रिया आपका नासिर हाशमी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आमदन से ज्यादा असासों का केस है जिसमें नैब ने ख्वाजा आसिफ को एक दफा फिर तलब कर लिया है। एक और अहम खबर है लाहौर से, जहां मां ने बेटा गायब करके ससुरालियों पर अगवा का इल्जाम लगा दिया। 7 साला रेहान था ये बच्चा जिसको वालिदा ने बहनों के साथ मिलकर रोपोश किया। नसीमा ने साबिक शौहर, सास और नंद के खिलाफ अगवा का इल्जाम लगा दिया, जबकि SHO भाटी गेट की तफ्तीश ने असल हकायक से पर्दा उठाया। मोबाइल फोन की लोकेशन से इस बच्चे को बाजियाब कराया गया। दुआ मिर्जा हमारी नुमाइंदा साथ मौजूद हैं। दुआ, ये सब क्या मामला था, किस तरह से इसका ड्रॉप सीन हुआ, बताइएगा। जी बिल्कुल, 7 साल रेहान के अगवा का ड्रॉप सीन सामने आया है। वालिदा ने अपनी बहनों के साथ मिलकर बच्चों को रूपोश किया था। नसीमा बीबी अपने साबका खाविन, उसकी मां और हमशीरा के खिलाफ अपने बेटे के अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाना चाहती थी। DSP के मुताबिक मुकदमे के इंतराज के लिए नसीमा बीबी ने अदालत से भी रुजू कर रखा था, लेकिन मोबाइल फोन की लोकेशन लेते हुए 7 साल बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। और इसके अलावा तीनों बहनें नसीमा, गुलजरीना, बस बीबी और उमैर मलिक ने हम मशवरा होकर साबका शोहर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाना चाहती थी। लेकिन ठीक है, तो मोबाइल फोन से लोकेशन ट्रेस करके इस बच्चे को बाजियाब करा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका दुआ मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रही थी। Lays brings to you your favorite news. और इस्लामाबाद में सजा 3 रोजा फ्लावर फेस्टिवल रंग बिरंगे फूलों को देखने के लिए इस्लामाबाद के शहरी दूर दूर से चले आए। किसी को गुलाब की खुशबू खींच लाई तो कोई आया माहौल को एंजॉय करने के लिए। फेस्टिवल का अहवाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के जैस्मीन गार्डन में सजी फूलों की नुमाइश, जिसमें मुख्तलिफ इदारों समेत यूनिवर्सिटियों के तुलबा ने बनाए फूलों से मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें। किसी ने डैम बनाया तो किसी ने पाकिस्तान का नक्शा तो किसी ने लगाए खाने पीने और पहनावों के स्टॉल्स। इस मौके पर मेयर इस्लामाबाद अंसर अजीज का कहना था कि पूरे मुल्क में ऐसे Brought to you by Lays, हम सबका फेवरेट।
हरमीत सिंह की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। फूलों का फेस्टिवल सजाया गया इस्लामाबाद में और वहाँ पर तरह तरह के जो खाने पीने के स्टॉल्स थे वो भी लगाए गए। दूर दराज से लोग इस फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए आए। बिल्कुल ऐसा ही, लोगों ने खूब एंजॉय किया है। इस्लामाबाद में शाम को मौसम अगर आप बात करें तो थोड़ा ठंडा हो जाता है और मौसम को एंजॉय करने के लिए लोग वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने फेस्टिवल को खूब एंजॉय भी किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ मुल्क की मईशत के हवाले से बात करें तो वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया था कि स्टेट बैंक के मुताबिक अब रुपए की कीमत में कमी नहीं होगी। अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि मैंने कहा है कि डॉलर 160 रुपए का हो जाएगा। IMF ने डॉलर की कीमत के हवाले से कोई मुतालबा नहीं किया, यह कहा गया असद उमर की जानिब से। लेकिन मालूम नहीं कि क्या वजह है कि असद उमर की इन तमाम यकीन दहानियों के बावजूद करेंसी मार्केट में इस्तेहकाम नहीं आ रहा। मार्केट में डॉलर है कि देखने को नहीं मिल रहा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में शायद पहली बार इतना ज्यादा फर्क देखने को मिला है। करेंसी के बहरान के बायस कारोबार और मईशत पर इंतहाई बुरे असरात मुरत्तब हो रहे हैं और महंगाई के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। इस वक्त पर पाकिस्तानी यही दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह महंगाई का ये जो तूफान है ये यहीं थम जाए, लेकिन हालात ऐसी कोई नवीद सुनाते दिखाई नहीं देते। असद उमर साहब ये कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि डॉलर 160 तक जाएगा, लेकिन उनकी इस यकीन दहानी के बावजूद मार्केट में मौजूद वो तमाम लोग जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से, उन्होंने डॉलर्स खरीद लिए जिसके बायस डॉलर ओपन मार्केट में नायाब हो गया। और ओपन मार्केट में नायाब होने के बायस जो बड़ा डिफरेंस आया है इंटर बैंक और ओपन मार्केट के डॉलर की कीमतों में, उसकी वजह से अब ये लग रहा है कि महंगाई का तूफान मजीद बढ़ सकता है। इसी के साथ ही पब्लिक न्यूज़ रूम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।